राम तेरी गंगा मैली में फेमस हुई मंदाकिनी ने कई फिल्मों में काम किया, मगर उनका जिक्र हमेशा सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए होता है। एक तो उन्होंने फिल्म में झरने के नीचे जो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी, और दूसरा ये कि उनका डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ता था। मंदाकिनी का जन्म मेरठ में हुआ था। इनका पहले नाम यास्मीन जोसेफ था। इनके पिता ब्रिटिश से और माँ कश्मीरी थीं। डायरेक्टर राज कपूर ने उन्हें 16 साल की उम्र में खोजा था और उनका नाम मंदाकिनी रख दिया था, और डेब्यू मूवी दी थी जो राजीव कपूर के साथ थी। मंदाकिनी ने एक बार बताया था कि उनके बारे में ये अफवाह उड़ी थी कि उनके पिता ने उन्हें गोली मार दी थी। इस खबर के फैलने के बाद जब वो शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची तो लोगों ने उनका हालचाल लेना शुरू कर दिया। इसके बाद वो घबरा गई थी क्योंकि वो एकदम भली चंगी थी। बाद में मालूम हुआ कि किसी मनचले ने ये अफवाह फैला दी है। उन्होंने अपनी शादी के बारे में भी बताया था। उनके बारे में एक बार अफवाह ये भी थी कि दाऊद से इन्होंने शादी कर ली है। साल 1994 में कुछ फ़ोटोज़ भी आई थी जो शारजाह स्टेडियम की थी। दोनों हंसी मजाक करते नजर आ रहे थे। इसी को आधार बनाकर गलत खबर फैल गई थी। मंदाकिनी ने कहा था कि मीडिया में खबरें छपी कि उन्होंने दाऊद से शादी कर ली और उनका एक बेटा भी है, जबकि ये सब फर्जी बातें थीं। उन्होंने कहा था कि मेरे और दाऊद इब्राहिम के रिश्ते की खबरें कब मेरा पीछा छोड़ेगी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। उनके साथ मेरा कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था। मंदाकिनी ने बताया था कि फ़ोटो दाऊद के साथ वायरल ज़रूर हुई थी। वो तब की थी जब वो दुबई में परफॉर्म कर रही थी और वहीं उनकी मुलाकात दाऊद से हुई थी। उनकी थोड़ी बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि मंदाकिनी ने बौद्ध भिक्षु डॉक्टर काग्योटी रिनपोचे ठाकुर से शादी की है। उन्होंने बताया था कि उनकी माँ हिमाचल प्रदेश से थी, इसलिए उनका वहाँ आना जाना लगा रहता था। वहीं पर उनकी मुलाकात रिनपोचे से हुई थी, लेकिन उनको हिंदी बोलना नहीं आता था। माँ ने दोनों की बातचीत में मदद की थी, लेकिन शादी होने तक वो हिंदी समझने लगे थे और बोलने भी लगे थे। मंदाकिनी और उनके पति रिनपोचे मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा मंदाकिनी योगा भी सिखाती हैं। मंदाकिनी बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी दोस्तों, लेकिन जिस फिल्म में उन्हें मशहूर किया उसके लिए वो पहली पसंद नहीं थी। दरअसल उस फिल्म के लिए डिम्पल कपाड़िया पहली पसंद थी, लेकिन मंदाकिनी की खूबसूरती ने राज कपूर को अपना फ़ैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। जब मंदाकिनी ने ये फिल्म की उस वक्त वो महज 22 साल की थी। चूँकि मंदाकिनी बहुत ही खूबसूरत थी तो हर कोई उन्हें देखकर यही कहता था कि ये लड़की एक दिन ज़रूर कोई हीरोइन बनेगी। लोगों से मिलने वाली इस तारीफ ने कम उम्र से ही यास्मीन उर्फ मंदाकिनी को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। कम उम्र से ही ये फिल्मों में हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी थी। 80 के दशक की शुरुआत से मंदाकिनी ने फिल्मों में काम हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया था। सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और फिर 1983 में आई लावा के लिए इन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन तब यास्मीन की किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और वो फिल्में इन्हें ना मिल सकीं। मंदाकिनी की किस्मत ने उस वक्त एक करवट ली थी जब कुमार गौरव के साथ इन्हें आघोषित फिल्म के लिए चुन लिया गया था। मगर उन्हीं दिनों कुमार गौरव अपनी पहली फिल्म लव स्टोरी की सक्सेस के बाद नए नए स्टार बने थे। उन्होंने स्टार्स वाला नखरा दिखाया और कह दिया कि अपनी पहली हीरोइन विजेता पंडित को छोड़कर अब वो और किसी नई एक्ट्रेस के साथ फिल्म नहीं करेंगे। कुमार गौरव के इस फैसले का नतीजा ये हुआ दोस्तों कि मंदाकिनी के हाथ से वो फिल्म निकल गई। उनको निराशा तो काफ़ी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मंदाकिनी ने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो कभी नहीं बन पाई, मगर साल 1985 में उनको एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच उठने बैठने का मौका दिला दिया। और दोस्तों ये फिल्म थी मजलूम, और मंदाकिनी ने इसे साल 1985 में साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत विर्क, और उन्हीं के साथ मंदाकिनी को फिल्मी पार्टियों में जाने का मौका मिलने लगा था
और रंजीत विर्क ने इन्हें माधुरी नाम दिया था। मंदाकिनी उस वक्त विवादों में आ गई थी जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ इनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। उन तस्वीरों में ये दाऊद के साथ दुबई में मैच देख रही थी। ये तस्वीरें सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाह उड़ने लगी कि इन्होंने दाऊद से शादी कर ली है। हालांकि मंदाकिनी ने इन खबरों को कोरी बकवास बताया था। उन्होंने कहा था कि वो दाऊद को जानती ज़रूर है, लेकिन ना तो उनके साथ उनका कोई अफेयर रहा और ना ही कभी उन्होंने उनसे शादी की। मंदाकिनी को गाने का भी काफ़ी शौक था दोस्तों। उन्होंने नो वैकेंसी और शम्बाला नाम से 2 म्यूज़िक एल्बम भी निकाली थी। वहीं नामी म्यूज़िक डायरेक्टर रहे बप्पी लहरी के साथ भी मंदाकिनी ने साल 1986 में डांसिंग सिटी नाम का एक एल्बम रिलीज़ किया था। ओरिजिनली बप्पी दा ने ये एल्बम नाज़िया हसन के साथ रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में नाज़िया हसन के साथ बप्पी दा की बात बिगड़ गई और बप्पी दा ने नाज़िया हसन की जगह मंदाकिनी से इस एल्बम के सभी गीत रिकॉर्ड करवाए।